जय श्री राधे राधे। चंद्र ग्रहण का समय आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ विशेष कार्य करना हमारे शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। अक्सर लोग दुविधा में रहते हैं कि ग्रहण खत्म होने के बाद घर की सफाई, घर के पूजा पाठ, भोजन को लेकर नियम होने चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद आपको कौन से सटीक कदम और कार्य को करना चाहिए। तो पहले स्वयं के शुद्धिकरण। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, सबसे पहले पहने हुए कपड़ों के साथ स्नान करें। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद का स्नान शरीर और मन की शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। नहाने के पानी में यदि संभव हो तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। इसके तुरंत बाद घर के मंदिर का शुद्धिकरण करें। स्नान के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। विशेष रूप से अपने पूजा घर की सफाई करें। भगवान की मूर्तियों को गंगा जल से स्नान करवाएं। उनके वस्त्र बदलें और शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। रसोई घर और भोजन के नियम। तो रसोई के संबंध में ध्यान रखें कि ग्रहण से पहले का बना हुआ भोजन, यदि उसमें तुलसी या कुशा नहीं थी तो ग्रहण ना करें। ताज़ा और सात्विक भोजन बनाएं। जिन चीज़ों में आपने पहले से तुलसी डाल दी थी, आप उन्हें दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ इसमें दान का महत्व भी बताया गया है। चंद्र ग्रहण का सीधा संबंध हमारे मन और चंद्रमा से है, इसलिए ग्रहण के बाद सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, चीनी, दूध या सफ़ेद कपड़े। किसी ज़रूरतमंद को देना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इससे ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ग्रहण के बाद इन सरल नियमों का पालन करके आप अपने जीवन में सकारात्मक और शांति ला सकते हैं। याद रखें, महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप अपने ग्रहण किया है, उसका पूर्ण फल आपको शुद्धिकरण कार्यों के बाद प्राप्त होगा। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको काम आपके काम आएगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद चंद्रदेव और भगवान शिव की पौराणिक कथा सुनना या सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। यह कथा न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि यह बताती है कि कैसे महादेव ने चंद्रमा की संकट को दूर किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा को ग्रहण से संबंध एक यह भी है। ग्रहण के बाद जब हम शुद्धिकरण करते हैं तो उस चंद्रमा के उद्धार की यह कथा सुनना मानसिक शांति और आरोग्यता को प्राप्त कराती है। कथा शुरू होती है राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। ये 27 पुत्रियां आकाश के 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों से रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। जब बाकी बेटियों को अपने पिता राजा दक्ष यह व्यथा सुनाई तो दक्ष ने क्रोधवश आकर चंद्रमा को क्षय का श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हारी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चंद्रमा का तेज घटने लगा, वे मृत्यु के निकट पहुंच गए। तब चंद्रमा ने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को शरण ली। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। चूँकि दक्ष का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा को पुनर्जीवन मिला। शिव जी की विधान बनाया कि 15 दिन चंद्रमा का तेज घटेगा, यानी कृष्ण पक्ष, और 15 दिन उनका तेज बढ़ेगा, यानी शुक्ल पक्ष। यही कारण है कि चंद्र ग्रहण के समय हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि महादेव ही चंद्रमा के रक्षक है। ग्रहण के बाद इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रहण के बाद कौन सी कथा सुननी चाहिए?
शास्त्रों में चंद्रमा के क्षय रोग से मुक्त होने की कथा का वर्णन। जब राजा दक्ष के श्राप से चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो रहा था, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर स्थान देकर उनकी रक्षा की। इसलिए ग्रहण के बाद शिव जी की आराधना करने से चंद्रमा, जो हमारे मन के कारक हैं, मजबूत होते हैं और मानसिक तनाव दूर होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को पहले आप तक पहुंचने के लिए इसलिए बेल आइकन दबाएं और ये वीडियो आप अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।